क्यों हम सच बोलते हैं? क्योंकि हम तुम लोग से कुछ नहीं मानते, हम ना तुम लोग का लाइक मानता है, ना फॉलो मानता है, ना कुछ भी मानता है। बस हम मानते हैं हमारा बात सुनेगा और तुम लोग हमारा रास्ते पे चलेगा, कानून का रास्ते पे चलेगा। तो गाइस यूएई में रहने वाले लोग के लिए 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि 32,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। दूसरा, जो यहाँ से पैसे भेजते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है और 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तीसरा जो अपडेट हो वीजा से रिलेटेड अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले वीज़ा से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस तरह से लोगों को बेसिकली वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पर जुर्माना आना स्टार्ट हो जाएगा। हो क्या रहा है, जैसे शेख साहब भी वीडियो में अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियो डालकर बताया है इन्होंने और लोगों को अवेयर किया है कि अभी ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में लोग क्या करते हैं कि जिस कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उस कंपनी से अपना वीज़ा कैंसिल करा लेते हैं और फिर उनको पता चलता है, क्योंकि 28 डे उनके सऊदी, पास टाइम कतार, होता है वीज़ा कैंसिल के दुबई बाद। अब में अगर आपको दूसरी कंपनी में वीज़ा नहीं लगता है सऊदी, तो उस कतार, टाइम से आप दुबई पर जुर्माना में स्टार्ट हो जाता है, युद्ध यानी होने की वजह से 29वां दिन लगभग आपको लोग 100 दिरहम परेशानी जुर्माना में, लगेगा। काठमांडू में उसके बाद फ्लाइट फिर कैंसिल डेली होने का की वजह 50 से दिरहम रात भर आपको जुर्माना लगेगा। तो रहे ऐसे हैं। बहुत इसके सारे बाद लोग सुबह क्या के कर रहे टाइम हैं, में जैसा सब बताया कि आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और दूसरे लोग कोई एजेंट है या कोई और भी जो इस तरह का फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा सैलरी देने का लालच दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस कंपनी में आ जाओ, मात्र 5,000 दिरहम लगेगा और आप महीने का 2,000 कमाओगे, 2,500 दिरहम कमाओगे, 3,000 दिरहम कमाओगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि नए आते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पहले जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी में आपको कैंसिल नहीं करना, पहले उस कंपनी का आपको ऑफर लेटर लेना है। अगर ऑफर लेटर आप ले लोगे तो आप कानूनी राइट में रहोगे, और नहीं तो आप ऑफर लेटर नहीं लोगे और इस कंपनी से कैंसिल करा लोगे, फिर पता चलेगा कि आपको 28 डे के बाद या तो देश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना आपको रहना पड़ेगा, और फिर नहीं तो आप खल्ली बल्ली हो जाओगे, तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। अगर दूसरी कंपनी में चांस भी मिल रहा है या कोई पहले तो कोई एजेंट इस तरह का वादा अगर दुबई में रहते हुए कर रहा है तो आप इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि 90% लोग फ्रॉडबाजी करते हैं, आपसे पैसे ले लेंगे और फिर वो भाग जाएंगे। तो इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा अभी यूएई के अंदर चल रहा है, तो प्लीज़ सावधान हो जाए। बिजनेस वीज़ा के नाम पे, पार्टनर वीज़ा के नाम पे और दूसरा आज़ाद वीज़ा के नाम पे इस तरह से लोगों के साथ हो रहा है, तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ये जो नया रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ने सारे लोगों को बताया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये जो मनी लॉन्ड्री बेसिकली बोलते हैं, इसमें दुबई पुलिस इन्वॉल्व नहीं था। जब उस पर केस होता था उसके बाद दुबई पुलिस इसमें इन्वॉल्व होता था, लेकिन अब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है। आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो आप भी किसी भी कंट्री में पैसे भेजते हो दुबई से, तो प्लीज़ इस अपडेट को यूएई से, तो प्लीज़ इस अपडेट को, इस खबर को जान लेना और इस रूल को लाजिम फॉलो करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर करने के लिए बताया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा और जो भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ वहाँ के लोग द्वारा, कि आप अगर पैसे भेज रहे हो तो आप ऐसे अननोन पर्सन के पैसे नहीं भेजना अपने आईडी से दूसरे किसी को भी। आपने रिलेशन वाले की बात अलग होता है, जिसका जैसा आपका मदर है, फादर है, ब्रदर है, ये तो बात अलग है, लेकिन आप अननोन पर्सन को अगर अपने अकाउंट से पैसे भेजते हो और वो अकाउंट अगर फ्रॉडबाजी में या फिर और भी कोई गलत कामों में लिप्त है, क्योंकि उसमें ट्रैक हो जाता, पता चल जाता है कि गलत अकाउंट नंबर है, तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि आपका जब भी एक्सचेंज में जाते हो तो सारा इमरत आईडी, सारा डिटेल वो लोग आपसे लेते हैं, इसीलिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप पकड़े जाओगे और आपको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। ये क्लियरली बताया गया। तो कोई कितना भी रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे आईडी दे दो, मेरे पैसे मुझे भेजना है या पैसे मंगाना है, तो ऐसे चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो फिर आपको भी 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। प्लीज़ एक वर्कर के नाते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो लोग नए आते हैं उनको जानकारी मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था, क्योंकि फिर से गवर्नमेंट ने ये अवेयरनेस के लिए लोगों को बताने के लिए बताया कि 1-2 नहीं 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पिछले 6 महीने के अंदर यानी 2025 में 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो भी यहाँ पे इलीगल तरीके से रहने की वजह से। जैसा मैं बताया, वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद भी यहाँ भी रह रहे हैं, खल्ली बल्ली में रह रहे हैं, कंपनी किसी और का है वीज़ा और
काम कर रहे हैं कहीं और। तो इस तरह के हरकत के वजह से, क्योंकि बीच में आपको मालूम है कि दुबई गवर्नमेंट उन लोगों को चांस दिया था जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे थे, कि आप या तो आउट पास बना के अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो फिर आपको अगर किसी कंपनी का वर्क वीज़ा मिल रहा है तो यहाँ का वीज़ा लगा लो। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं गए, इसलिए चेकिंग अभियान चलाया गया, चेकिंग जगह-जगह पे चेकिंग चलाया गया। उस बीच में 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों को इमीडिएटली वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। तो ऐसे हरकत बिल्कुल ना करें। वीज़ा जब तक आपका वैलिड है तब तक ही उस कंट्री में रहें। वीज़ा एक्सपायर हुआ इमीडिएटली अब अपने घर जाओ, नहीं तो दूसरा वीज़ा रिन्यूअल करा के रहना।